बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की ज़बरदस्त सौगात अलसी की पिंडियाँ, जिसके इस्तेमाल से हमारे जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, कमर का दर्द हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म। अलसी की पिंडियाँ हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अलसी की पिंडियाँ हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती हैं। अलसी की पिंडियाँ सदियों से हमारी नानियाँ दादियाँ हमें इस्तेमाल करवाती आ रही हैं। आज हम उसी रेसिपी को नानियों दादियों के तरीके से बनाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, जहाँ पर मैं ले रही हूँ, ये मेरे पास अलसी के बीज 1 किलो मैंने अलसी के बीज लेके अच्छी तरह से साफ़ करके हमने इसको एक कढ़ाई के अंदर डाल के अच्छी तरह से इनको भून लेना। ये देखें, अलसी के बीज फूलना शुरू हो चुके हैं। जब आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको हिलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना। ये देखें, अलसी के बीज बिल्कुल अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इसको एक परात के अंदर निकाल लेंगे, इसको ठंडा करेंगे। अब हम दोबारा कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और डाल देंगे 2 किलो आटा। जो गंदम का नॉर्मल आटा जो उसके से हम रोटियां बनाते हैं, वो वाला आटा हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने हिलाते हुए ड्राई रोस्ट करना। इसको तकरीबन हमने गोल्डन होने तक इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना। ये देखें, माशाल्लाह से आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम आटे को कढ़ाई से निकाल लेंगे, एक परात के अंदर डाल लेंगे। ये देखिए, अलसी के बीज ठंडे हो चुके हैं। अब हम मिक्सी के अंदर डालकर इनको दरदरा सा पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे। ये देखिए, अलसी के बीज को हमने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया। इस तरह मैं सारे अलसी के बीज को पीस लूँगी। ये देखिए, माशाल्लाह से सारे अलसी के बीज को अच्छी तरह से दरदरा सा हमने पीस लिया। अब हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर डाल देंगे सरसों का ऑयल। 1 किलो जो मेरे पास है सरसों का ऑयल, इसको हमने अच्छी तरह से गर्म करना। गर्म करने के बाद हम एक रोटी का टुकड़ा डाल देंगे। इससे हमारे जो ऑयल के अंदर ऑयल की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, रोटी का टुकड़ा एक तरफ से गोल्डन हो चुका। अब हम दूसरी साइड बदलेंगे, इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, रोटी को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसको निकाल लेंगे और तेल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई को दोबारा चूल्हे के ऊपर रखेंगे और 1.5 किलो जहाँ पर मैं डाल दूँगी गुड़। ये मेरे पास है गुड़, हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। और 1 किलो डाल देंगे पानी, नॉर्मल पानी डाल देंगे और गुड़ को हम अच्छी तरह से पकाएंगे, इसकी चाशनी तैयार करेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको हमने लिक्विड सी इसकी चाशनी तैयार करनी, चिपचिपी सी। इससे ज़्यादा हम इसकी नहीं पकाएंगे। ये देखें, अलसी और आटे को हमने एक परात के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने हिलाते हुए अच्छी तरह से चाशनी को पकाना। ये देखें, गुड़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो चुका है। इस तरह हमने इसको हिलाते हुए अच्छी तरह से पकाना है। अब हम एक छन्नी लेंगे, चाय वाली कोई पोनी आप ले सकते हैं। इससे हम इसको अंदर से जो कचरा वगैरह वो निकाल लेंगे। ये देखें, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल चिपचिपी सी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमने जो ठंडा किया हुआ सरसों का ऑयल था वो डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें, चाशनी हमारे ऑयल के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमने जो आटा और अलसी के बीज पीस कर रखे थे वो डाल देंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से हिला देना। सारे मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त फ्लेम को जहाँ पर मैंने बंद कर दिया। अब फ्लेम को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट तक इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। अब हम इसको छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे, छोटी छोटी सी पिंडियाँ कह लें या लड्डू। इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक
छोटी या बड़ी बना सकते हैं। ये देखें, मैं इसकी मीडियम से लड्डू बनाऊंगी। इसको इस तरह से हाथों की मदद से दबाते हुए हमने इसको अच्छी तरह से इसकी शेप को गोल कर देना। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। अब हम इसी तरह सारी पिन्नियों को बनाकर रखते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त, हेल्दी पिन्नियाँ बनकर हमारी रेडी हो जाएंगी। ये अलसी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे लिए ताकत का ख़जाना है। इसको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अलसी के बीज जिंक और फलाद से भरपूर होते हैं। जो विटामिन सी, विटामिन ई से भरपूर होते हैं। ये देखें, इसी तरह मैं सारे बनाती जाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त अलसी की पिन्नियाँ बनकर हमारी रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त अलसी की पिन्नियों की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।